हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माय घोस्ट लव स्टोरी का लास्ट पार्ट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि तेकुक दोनों की ही डेथ हो जाती है, क्योंकि ते तो जो कि लीसा के मारने पे मर चुका था और हमारा कुकी तो पहले से ही एक घोस्ट था जिसे मुक्ति मिल जाती है। ते को भी मुक्ति मिल जाती है क्योंकि आखिरी इच्छा वो अपने कुकी को हक करना चाहता था, जो कि उसकी पूरी हो चुकी थी। यहाँ पर रोज़ और युंगी दोनों ही बहुत ज़्यादा ही परेशान होते हैं। दोनों ही रोने लगते हैं इन दोनों का प्यार देख के, कि इन दोनों को इतना ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है कि एक दूसरे के लिए ये लोग ख़त्म हो चुके हैं। अब हम 5 ईयर बाद देखते हैं कि यूमिन, जो कि एक क्यूट सी गर्ल को जन्म देते हैं और वो बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और उसका नाम जॉन जंगकुक रखा जाता है, क्योंकि युंगी को वो जेके जैसी लग रही होती है। इस वजह से उसका नाम जॉन जंगकुक रख दिया जाता है। यहाँ पर जिमिन को भी ये नाम बहुत अच्छा लगता है। और इधर हम देखते हैं कि रोज़ और हॉबी दोनों ही शादी कर लेते हैं। हॉबी जो कि ते का असिस्टेंट होता है, इस वजह से रोज़ जो कि बहुत ज़्यादा ही उसकी मदद करती है और वो उसे पहले से ही पसंद करता था बट बोल नहीं पाया। इस वजह से वो उसे बोल देता है, तो रोज़ और हॉबी की शादी हो जाती है और इन दोनों को एक बॉय होता है जिसका नाम ये लोग किम तेहॉन ही रखते हैं, क्योंकि शक्ल दोनों की ही मिलती थी। भले ही ये बॉय हॉबी और रोज़ का है, बट ये हमारे किम तेहॉन का पुनर्जन्म है, तो इस वजह से ये उसकी ही शक्ल पूरी पाता है। और जेके भी एकदम जेके की शक्ल ही पाती है, क्योंकि वो भी पुनर्जन्म ही है। अब दोनों का मिलन अगले जन्म में नहीं हो पाता है, क्योंकि घोस्ट और इंसान होते हैं, लेकिन इस जन्म में दोनों ही एक ही फैमिली के बच्चे हैं, हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि ये चारों ही एक ही फैमिली में रहते हैं। यहाँ पर सब अपने प्यारे किम तेहॉन को खोने के बाद अब हॉबी को अपना बेटा मानने लगे थे। इस वजह से अब उनको ही अपने साथ रखते हैं। युंगी जो कि ते का पर्सनल असिस्टेंट होता है, तो वहीं हॉबी जो कि ते का बहुत ही ख़ास सीक्रेट असिस्टेंट होता है, जिससे वो सीक्रेटली सारे काम करवाता था। इस वजह से वो इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ही विश्वास करता था और दोनों ही उसके बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। यहाँ पर दोनों को ही वो अपने घर पे रहने को बोलता है, तो इस वजह से अब दोनों ही यहाँ पर रहने लगते हैं और उसकी फैमिली को भी कोई एतराज़ नहीं होता है। वैसे भी उन्होंने अपना इकलौता बेटा खो दिया है, इस वजह से वो इन्हें बहुत ही प्यार से और नाज़ों से पालते हैं। जब इन दोनों के बच्चे होते हैं तो फिर ये दोनों पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इन दोनों की ही शादी होगी, क्योंकि इन लोगों को अगले जन्म में हम लोग नहीं मिला पाए थे, लेकिन इस जन्म में तो मिला सकते हैं। इस वजह से सब बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं। ये दोनों ही एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं। जेके जो कि पहले भी नॉटी होती है तो अभी भी नॉटी होती है, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से मुस्कुरा रही होती है। और हमारा किम तेहॉन जो कि लीसा के प्यार में पहले पागल था, जब से जेके के प्यार में पागल हुआ है तब से वो जेके की हर एक धड़कन को पहचानता है। अब धीरे धीरे दोनों ही बड़े होने लगते हैं, दोनों की नज़दीकियाँ और बढ़ने लगती हैं। दोनों में इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती देखकर दादी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के लिए कितने पॉजिटिव हैं। जेके को अगर कोई और टच करता है तो ते जो कि गुस्से से लाल हो जाता है। भले ही वो हाइट में छोटा था, बट वो बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करने लगा था। और यहाँ पर जेके भी, जो कि दादी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने कभी कुकी को देखा ही नहीं, क्योंकि वो घोस्ट थी। इस वजह से
उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है, ना ही किसी ने ते की मौत का असली रीज़न बताया है। उन्हें तो सिर्फ इतना ही पता है कि उसके एनिमी ने उसे मार दिया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही सैड फील करती थी। और यहाँ पर उनकी चाची को सब पता होता है, क्योंकि ते ने ऑलरेडी उन्हें सब बताया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही परेशान रहती हैं, क्योंकि उन्होंने दादी को कुछ भी नहीं बताया है। अब वो जो चाची होती हैं, जब इस तरीके से ते को बड़ा होते हुए देखती हैं तो समझ जाती हैं कि इन दोनों का पुनर्जन्म है। इस वजह से दादी से कहती हैं, हमारा ते कभी नहीं गया, ये देखिए ये है हमारा ते। दादी जो कि उसके फेस को बहुत अच्छे से पहचानती थी, इस वजह से वो समझ जाती हैं कि ये उनका पोता ही है जो वापस उनसे मिलने आया है, और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार और लाड से दोनों का परवरिश करती हैं। दोनों धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। अब दादी को भी कोई एतराज़ नहीं होता है, क्योंकि यूमिन और रोज़ और हॉबी चारों ने उन्हें सब कुछ बताया है। अब वो समझ पा रही थी कि इन दोनों का अधूरा प्यार इन दोनों को मिलना चाहिए, इस वजह से वो उन दोनों की शादी करा देते हैं। यहाँ पर कुकी तो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड होती है, और वो जो कि ते हमारा सीधा साधा होता है, और कुकी बहुत ज़्यादा नॉटी होती है। हम लोग ने पहले ही देखा है कि ते जो कि बिल्कुल भी जेके को परेशान नहीं करता था, सिर्फ जेके ही वो इंसान थी जो उसे परेशान करती थी। कुकी यहाँ पर ते का लैपटॉप चला रही होती है। ते जो कि उससे कहता है कि मैं इसका पासवर्ड चेंज कर दूंगा जिससे तुम इसे छू ना पाओ, और उसी दम पे वो उसके लैपटॉप का पासवर्ड चेंज कर देता है। और यहाँ पर जो कुकी होती है वो देखती रहती है और कहती है पपी फेस बनाकर, आपने लैपटॉप का पासवर्ड क्यों चेंज किया? अच्छा अब बताइए पासवर्ड क्या है? तो हमारा ते इविल स्माइल के साथ कहता है कि मेरा साइज़। अब तो जेके को याद आ जाता है कि उस टाइम भी ते ने ऐसा ही बोला था, बट वो समझ नहीं पाई थी। उसे लगा था उसका शूज़ का साइज़ है, बट आज उसे सब पता है। आज उसकी फर्स्ट नाइट है और उसे सब पता है ये कि ते किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और आज तो ते ने सच में अपना साइज़ ही डाला होता है पासवर्ड में। अब कुकी बहुत ज़्यादा ही परेशान होती है कि अब क्या करे। उसने कभी ते को इस तरीके से नहीं देखा है, तो फिर ऐसे कैसे। ते जो कि स्माइल करके कहता है कि तुम मेरा साइज़ अब देख सकती हो, पहले तुम घोस्ट थी तो फिर मुझे मेरी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा प्यारी होती थी, लेकिन अब तुम मेरी हो तो तुमसे कैसी शर्म। अब वो उसे किस करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही ब्रीथ बहुत ज़्यादा ही फास्ट ले रही थी। ये फीलिंग उसे पहली बार मिली है, क्योंकि आज से पहले उसे कभी प्यार ही नहीं हुआ, और प्यार हुआ था ते से, तो वो भी मरने के बाद। इस वजह से वो इस फीलिंग को फील बहुत अच्छी तरीके से कर रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। यहाँ पर ते अब जब अपने क्लोथ को रिमूव करता है तो जेके जो कि शॉक हो जाती है, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही बिग और लॉन्ग था और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। क्योंकि ये देखकर बहुत ज़्यादा ही शाय फील करने लगती है। तो उसे अपना साइज़ बताता है, जिससे क्योंकि बहुत ज़्यादा शाय हो जाती है। लेकिन एक डिजिट का तो पासवर्ड नहीं होता है, तो फिर ते कहता है कि अपना साइज़ भी जोड़ लेना। अब क्योंकि और ज़्यादा शाय हो जाती है, क्योंकि ते ने उसके दोनों साइज़ों की बात की है। कुल मिला के 5 वर्ड तो हो ही जाते हैं। 5 नंबर का पासवर्ड आराम से बन जाता है। इस वजह से ते ने दोनों का साइज़ डाला होता है, क्योंकि अब उसे प्राइवेसी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अब देखो एक होने वाले थे, इस वजह से वो अपना पासवर्ड ऐसे रखा था। इस तरीके से सिर्फ वही दोनों पासवर्ड खो सकते हैं,
बाकी कोई नहीं। और जेके जो कि बहुत ज़्यादा शाय फील करती है, तेजो कि उसे किस करता है, उसे पूरी तरीके से नेकेड करता है और ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ही इनके रूम से मौन की आवाज़ आ रही थी। तेकुक को साउंड प्रूफ रूम भी नहीं मिला था। तेजो कि ये नहीं चाहता था कि उसे साउंड प्रूफ रूम मिले। वो अपनी जेके की मौन की आवाज़ पूरे घर में गूंजना चाहता था। इस वजह से उसने साउंड प्रूफ रूम नहीं लिया, जो कि उसका रूम था। तो उसका रूम पहले से ही था, दादी ने उसे मेंटेन करवाया था, बट इसने नहीं लिया क्योंकि इसे तो अपनी जेके को परेशान करना था। और ऐसे ही पूरी रात ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तेजो कि जेके को एक हफ्ते तक नहीं छोड़ने वाला था। आखिर वो उसे तब से प्यार कर रहा है जब से वो मिली है, तो कब उसे क्यों छोड़ दे। इस वजह से वो उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा था। रात से सुबह हो जाती है पर जेके की मॉर्निंग साउंड बंद नहीं होती है। यहाँ पर सभी घर वाले जो कि स्माइल करते हैं और सबको ही शाय फील हो रहा था, तो सभी कहते हैं हमारे कमरे में हमारा खाना पहुँचा दो, क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पर डाइनिंग टेबल पर बैठ के खा भी पाएंगे। इतनी ज़्यादा मॉर्निंग साउंड को सुन के सभी शाय फील करते हैं और वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि सबके रूम ही साउंड प्रूफ होते हैं। बस तेकुक का ही रूम ऐसा था जो कि साउंड प्रूफ नहीं होता है। यहाँ पर इन दोनों का प्यार बहुत ज़्यादा ही गहरा होता है। इस वजह से भगवान इन दोनों को दोबारा मिला देते हैं। ओके आर्मीज़, इस स्टोरी को मैं ये एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी आप लोग कौन सी चाहिए आप लोगों को, आप बता दीजिए। भाई आर्मी सरांगे, और इस स्टोरी को आप लोगों ने जितना प्यार दिया है मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैंने इस स्टोरी को पूरा सुनाया है आप लोगों को। और इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग की है, वरना मैं जिस स्टोरी को पढ़ रही थी उसमें तो हैप्पी एंडिंग थी ही नहीं। तेकुक जो कि अलग हो जाते हैं, ते की शादी रोज़ से होती है, तब इन दोनों की जो डॉटर होती है वो जेके होती है। लेकिन हमें तो तेकुक लव देखना है, ना कि रोज़ और तेका। इस वजह से मैंने इसे तेकुक लव में कन्वर्ट कर दिया है। भाई आर्मी सरांगे, और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और स्टोरी को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे आप लोग देख ही चुके हैं कितने हो गए हैं, बट व्यूज़ जो कि बहुत ज़्यादा कम है। और बाकी चैनल्स के मैं व्यूज़ देखती हूँ कि इतने सारे आते हैं तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन मेरी आर्मी मुझे सपोर्ट कर रही है, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन थोड़ा सा अगर और सपोर्ट मिल जाता आप लोगों का तो ज़्यादा बेटर होता। बाय आर्मी सरांगे, और अगर स्टोरी अच्छी लगती है आप लोगों को मेरी, तो प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे ये बता दिया करिए कि स्टोरी कैसी है, और अगर आप लोगों को नेक्स्ट स्टोरी कैसी चाहिए। और हाँ, एक आदमी का कमेंट आया था कि मुझे तीन ते और एक कुकी ऐसी लव स्टोरी बनानी है, इन चारों को मिलाकर। तो फिर मैं सोच रही हूँ उस स्टोरी को देने का, वो वन शॉट होगा, तो फिर मैं उसे दूंगी जल्दी ही। और इस वजह से आप लोग उस स्टोरी को सुनने के लिए कोऑपरेट कीजिए। और प्लीज़ अगर किसी को ये स्टोरी, इस तरीके की स्टोरी नहीं पसंद है तो प्लीज़ वो स्टोरी ना ही देखे तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन स्टोरी मैं अच्छी बनाऊंगी जिस तरीके से आप लोगों को अच्छी लगे और आप लोग सपोर्ट करें। लेकिन अगर आप लोग उस स्टोरी को सुन के अगर आप लोगों को अच्छा ना लगे तो प्लीज़ हेट कमेंट मत कीजिएगा आर्मी, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ और बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन करके स्टोरी देती हूँ, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है आर्मी। भाई आर्मी सरांगे।